जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज ड्रग्स का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने चनैनी के 0 पॉइंट पर नाका लगाकर कश्मीर से आ रहे एक ट्रक को रोका और तलाशी लेने पर उसमें से करीब 21.5 किलो हेरोइन की खेप बरामद की। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान कुलविंदर सिंह निवासी नवा शहर पंजाब के रूप में की गई है। हेरोइन की यह खेप 18 पैकेटों में भरी गई थी। उधमपुर के एसएसपी विनोद कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ट्रक चालक नशे की तस्करी से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ है और हेरोइन की इस खेप को वह उड़ी से लेकर आया था। मैं आपको बताऊं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ये जो ड्राइवर है ये नवाशहर पंजाब का रहने वाला है। इसका नाम कुलविंदर सिंह है और ये इस प्रोफेशन में पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ है। पहले भी ये 2-3 बार इस रूट पे चला है। ये 13 तारीख को पाइप्स जो है लोड करता है अपने ट्रक में और 14 तारीख को ये उड़ी में पहुंचता है। उड़ी से कंसाइनमेंट ये उठाता है और वहां से फिर ये कारगिल जाता है। कारगिल में जब पाइप्स इसने अनलोड की उसके बाद वापस 19 तारीख को श्रीनगर में पहुंचता है और 20 तारीख को ये उसमें एप्पल्स लोड करता है और इन रूट में रुकते हुए आज सुबह मॉर्निंग में जब ये चनैनी नाके पे पहुंचता है तो जो हम वहाँ पे हमारी जो अलर्ट मैन पावर थी उन्होंने रोका और बाकी के जो रिकवरी हुई और इसकी पर्सन सर्च से 10,000 रुपया और 2 मोबाइल फ़ोन मिले। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जाटों सहित कुल 15 जातियों और वर्गों को अदर सोशल कास्ट यानी अन्य सामाजिक जातियों का दर्जा देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने इन सभी जातियों और वर्गों को दीपावली के पर्व का तोहफा दिया है, जिससे वे उसके तहे दिल से आभारी हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी जातियों की पूर्व सरकारों ने अनदेखी की थी, जिन्हें केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार ने राहत पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कभी भी जाट कम्युनिटी को उनके अधिकार नहीं दिए। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया और जाट कम्युनिटी के लोगों को अब ओबीसी कैटेगरी की सूची में शामिल करके और रिजर्वेशन के सारे लाभ अब जाट कम्युनिटी के भाई बहनों को भी मिलेंगे। वहीं पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित रेफ्यूजीज हैं, जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की मोदी साहब ने किया है। यहां 4% रिजर्वेशन अदर सोशल कास्ट को दिया गया था। एक अलग से ड्रामा यहां की सरकारों ने, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बना के रखा था। पूरे देश में ओबीसी था, ओबीसी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ओबीसी को काट के 4% रिजर्वेशन अदर सोशल कास्ट कर दिया गया था, ओएससी, जो कि बहुत बड़ा अन्याय था यहां के ओबीसी समाज के लोगों से। धारा 370 के समापन के बाद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर अब ये सभी कास्ट, सभी जातियां ओबीसी कैटेगरी के तत्वाधान में उनके अंतर्गत आएंगी और उनको ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ अब जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। जाट बिरादरी ने उसे अदर सोशल कास्ट का दर्जा देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जाट बिरादरी के नेता चौधरी मनमोहन सिंह ने कहा कि जाट बिरादरी द्वारा किया गया संघर्ष रंग लाया है, जिसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। जम्मू में जाट बिरादरी ने सरकार द्वारा लिए गए फैसले को लेकर आज जमकर जश्न मनाया।
एक ऐतिहासिक फैसला जो गवर्नमेंट ने किया उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम और अपनी पूरी कौम की तरफ से एलजी साहब का, एलजी मनोज सिन्हा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने हमारी इस बड़ी पुरानी डिमांड को उन्होंने माना। आप सब जानते हैं कि जितनी भी जाट बरादरी है वो बॉर्डर पे रहती है और बॉर्डर पे अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण हमारे लोग सिपाही फौज में या हो या पुलिस में इससे ऊपर नहीं जा पा रहे थे। कभी भी हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारा जाट वहाँ पे हमें कोई देखने को नहीं मिलता, उसके लिए हमें ओबीसी बड़ी जरूरी थी और 12 स्टेटों में पहले ही मिला हुआ था और 13वीं स्टेट आज हमें जो ओबीसी मिली है उसके लिए मैं दोबारा से इस एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का धन्यवाद करता हूं और सबसे उसके साथ ये भी कहता हूं मैं, ये जो अधिवेशन, ये जो हमारी जीत हुई है इसके लिए हमें बड़ी कड़ी मेहनत हमारी टीम को करनी पड़ी, दिन रात करनी पड़ी। इसके लिए कई हमें अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन और यहाँ तक आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक महिला अधिवेशन भी किया। और मैं आपके माध्यम से अपनी मातृशक्ति को, अपनी बहनों को, माताओं को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि उनके कदम हमारे लिए शुभ रहे। उनके उस महिला अधिवेशन के पूरे 10 दिन के बाद हमें जो है ये ओबीसी मिली है। रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते बाजारों में आज रौनक उमड़ी रही। जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों के बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बात करें अगर जम्मू के पुराने शहर की तो बाजारों की तो यहां आज दिल रखने की जगह भी नहीं थी। दीपावली की सजावट के सामान के साथ साथ मिठाइयों, कपड़ों व कॉस्मेटिक्स आदि की दुकानों पर भारी रश देखा गया। कोरोना के दौर में जहां त्योहार बेहद फीके साबित हुए थे, वहीं इस बार महामारी का प्रकोप काफी हद तक खत्म हो चुका है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हाँ जी, हम कल दीपावली है, शॉपिंग वगैरह, कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह खरीद रहे हैं। बाकी सब तरह तरह की जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई पांडा खरीद रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, कोई मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और दीपावली हो हिंदू का पवित्र त्यौहार है। इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए हैं, इस वास्ते हिंदू धर्म के वास्ते पवित्र त्यौहार है दीपावली। हम इसलिए सभी खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर डोडा में दमकल विभाग ने कमर कस ली है। दमकल विभाग के कर्मी लोगों को आग लगने के कारणों और ऐसा होने पर उठाए जाने वाले कदमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए दमकल विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। रोकत न किए जाए जिससे इलाके के अमन में खलल पड़ता है। बेचने वालों से गुजारिश की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की हिदायत के मुताबिक लोग पटाखे बेचने के लिए जो स्टॉल्स लगा रहे हैं उनसे एक मौतबाना गुजारिश की जाती है कि वो अपने स्टॉल के नज़दीक जो है पानी का अरेंजमेंट रखें और साथ में एक ABC टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ रखें, जिसकी वजह से अगर कहीं पटाखे की वजह से कहीं आग वाग लग जाती तो वो खुद ही अपनी आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आग की वारदात कहीं भी मार्केट में या किसी घर में नमोदार होती है तो इन नंबरात पे जो हमारे फायर और इमरजेंसी स्टेशन डोडा हेडक्वार्टर के नंबरात हैं सर 01996 233 458 और टोल फ्री नंबर हमारा जो है 101, इस पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात यह है सर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डोडा की तरफ से हम ये गुजारिश करते हैं सर कि जिस वक्त आग नमोदार होती है उस वक्त क्या होता है सर कि वक्त पे हम पहुंच नहीं पाते हैं ड्यू टू ट्रैफिक जैमिंग, ये जो सड़कों पे रहता है सर। हम मौतबाना गुजारिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डोडा से कि जो है इस दिवाली के मुतबारिक त्यौहार पे जो है जो रोडें जो है वो ट्रैफिक जैमों से आज़ाद रहनी चाहिए। दीपावली पर फूल उत्पादकों को और फूल विक्रेताओं को अच्छे कारोबार की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार फूलों के आसमान छूते दामों के चलते फूल विक्रेताओं में भय का माहौल है। पेश है एक रिपोर्ट। फूलों के हार बनाते हुए इन फूल विक्रेताओं के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है और ये मायूसी फूलों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण छाई है। जम्मू के इन फूल विक्रेताओं के मुताबिक अगर इसी तरह से फूल के दामों में बढ़ोतरी रही तो उनकी दिवाली इस बार भी फीकी ही जाएगी। पहले थोड़ा सा रेट ठीक था, अब जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ये होलसेल जो रेटर हैं हमारे
फूलों का रेट बढ़ा रहे हैं। तो दिवाली से जो पहले था ठीक था रेट, अब जैसे जैसे दिवाली आ रही है अब रेट बढ़ रहा है और फूलों का रेट थोड़ा सा तेज हो गया। फूल विक्रेताओं के मुताबिक शादियों का सीजन बंद होने के कारण उनका कारोबार पहले ही प्रभावित था। रही सही कसर फूलों की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी है। एक चीज रखे जाए इसलिए कम है नहीं क्योंकि ब्याह बांधना दुई गल फुल ले बड़ा महंगा 150 रुपए किलो होलसेल अज की डेट में 700-800 का लफाफा जा रहा। दिवाली उपर इन्हें 1000 रुपया लफाफा करना नहीं यकीन होगा इंदिरा चौक जाओ उत्थे पता कैसे रही है। आसमान को छू रहे फूलों के दाम से आम आदमी भी अपनी पूजा में फूलों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इन लोगों के मुताबिक महंगाई के इस दौर में जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुहाल हो चुका है, ऐसे में पूजा के लिए फूल खरीदना भी असंभव हो चुका है। फूल लेने आया था, देखा गया रेट ही बहुत, एक व्हाइट वाला फूल 2 रुपए का बिक रहा है। और आगे से त्यौहार आ रहे हैं, धनतेरस आ रही है और दिवाली आ रही है, विश्वकर्मा डे आ रहा है, भाई दूज आ रहा है, इसलिए आगे महंगाई बहुत हो गई है। ये फूलों का रेट नहीं कम हुआ ही नहीं, तब से उतने दिन में चढ़ रहा है रेट। कितनी जरूरत होती है फूलों की? जरूरत होती है मंदिर में जाने के लिए, घर में चढ़ाने के फूल तो चाहिए होते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से ले, 50 रुपए का एक हार कहाँ से खरीदेगा वो? आगे बहुत महंगाई है। दीपावली के दूसरे दिन होने वाले सूरज ग्रहण ने भी इन फूल विक्रेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इन लोगों के मुताबिक वो दिवाली के बाद विश्वकर्मा दिवस और भाई दूज पर भी फूलों की अच्छी बिक्री करते थे, लेकिन ग्रहण ने उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। एक्चुअली सानू तो ज्यादा उम्मीद होती है कि त्योहार आ रहा है, अस रखना साढ़ा 10 क्वांटल माल भी है। मैंने सोचा नहीं है बारी कुछ क्वांटल भी है गोभी बड़ा, क्योंकि 200 रुपए किलो होलसेल है या जो ने बेचना उन्हें 250-300 रुपए बेचना। मैं झूठ नहीं मारदी, अगर कुछ लब्बे नहीं है तो क्या फायदा। मगर एक साल कम बड़ा घट है, बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि अस पहले स्टॉक जमा करिए अपने को रख रहे कि 2-3 दिन कि दिवाली के बाद फुल नहीं आता। एक बारी ग्रहण लगना तो ओदी पूजा ने ना विश्वकर्मा दी, ओदी वजह कन्नै समान बिल्कुल घट लेना कि जेड़ा बेचा दिवाली वाले दिन दूए दिन एक दाना भी नहीं रखना अपने को। फूलों के महंगे दाम और शादियों का सीजन बंद होने के साथ साथ फूल विक्रेताओं के कारोबार पर अब ग्रहण ने भी वार कर दिया है। ऐसे हालात में इन लोगों को अब लगने लगा है इस बार दिवाली पर लक्ष्मी इन पर मेहरबान नहीं रहेगी। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। आरसपुरा में स्थित चौधरी चुन्नीलाल मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में शहीद भगत सिंह कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया। 22 अक्टूबर को शुभारंभ हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 27 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 22,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और रनर अप टीम को 5100 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट के उद्घाटन मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। नेशनल वीवर्स एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जम्मू में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शुद्ध रेशम, सिल्क, चंदेरी, कश्मीरी, कांजीवरम, बंगाली सिल्क और हथकरघा वस्त्र 50% छूट के साथ लोगों को मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के अलग अलग 19 राज्यों के बेहतरीन और शुद्ध क्वालिटी के कपड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। जम्मू के कला केंद्र में लगी इस प्रदर्शनी में लोग बुनकरों से सीधे अपनी पसंद के कपड़ों को खरीद सकते हैं। इसमें ज्वेलरी के अलावा घर की सजावट के सामान की बिक्री भी की जा रही है। आज मेरा कला केंद्र में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी सूट्स, साड़ीज़, यूपी से, बिहार से, कर्नाटक से, आंध्रा से। तो जो साड़ीज़ मैंने बहुत सारी ख़रीदी भी यहाँ से, और अलग अलग तरह की कांजीवरम, उसके बाद आंध्रा की ट्रेडिशनल साड़ीज़ बहुत अच्छे प्राइजेज़ में यहाँ पे अवेलेबल हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि जम्मू के सब लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पे देखें एग्जीबिशन और बहुत सी शॉपिंग मेरी तरह करके ले जाएं। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी यहाँ पे आएँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। आई फेल्ट वेरी गुड।
डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के संस्थापक और जम्मू के महान नेता स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जन्मदिवस कल यानी 24 अक्टूबर के बजाय 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सभा द्वारा आज बुलाई गई बैठक में यह फैसला किया गया कि कल दीपावली के मद्देनजर पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिवस पर 30 अक्टूबर को ब्राह्मण सभा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभा के सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्मदिन 24 अक्टूबर को पड़ता है, क्योंकि उस दिन दिवाली है और दिवाली का बहुत बड़ा हमारा त्यौहार होता है। इसलिए हम ये कार्यक्रम जो है पंडित जी के जन्मदिन का समारोह वो हम 30 तारीख को इसी हाल में करेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू के बड़े महान नेता तो थे, लेकिन ब्राह्मण सभा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा उन्होंने नाम दिया था, इसलिए सभा हर साल उनका प्रोग्राम करती है और इस बार भी करेंगे। और हमारा सभा का ये प्रयास रहेगा कि सभी बिरादरियों को हम इस कार्यक्रम में साथ जोड़ें। अच्छे किसी विद्वान से हम इसकी अध्यक्षता करवाएंगे, कोई एक्सर्समैन अच्छा सा देखें उनको भी साथ जोड़ेंगे। सभी बिरादरियों को, जम्मू की सभी जो सक्रिय जो संस्थाएँ हैं उनको जोड़ेंगे कि पंडित जी ने सबके लिए काम किया है। वो ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट भी थे और हरिजन सेवक संघ के भी प्रेसिडेंट थे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी प्रकार के जो बिजनेस की संस्थाएं हैं, जो वकीलों की संस्थाएं हैं, सबको साथ जोड़ के जम्मू की तरफ से एक आवाज़ निकालेंगे कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा हम भूले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कठुआ के निवासियों सहित कई संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में महाराजा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के अलावा उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों के लोगों ने भी शामिल होकर महाराजा को नमन किया। हमारी ना इतनी उम्र हुई है और ना ही कलम की इतनी ताकत है कि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनको शब्दों में समेटा जा सके। मुझे लगता है कि एक ग्रंथ भी जो है वो कम पड़ जाएगा। हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि महाराजा साहब को एक अनोखी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, तो हमने नारा गुलाब करके एक महाराजा साहब के नाम का एक स्लोगन तैयार किया है, जिसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का जो है प्रयोग किया है। संस्कृत भी है, उसमें पर्शियन भी है, हिंदी भी है और डोगरी तो है ही थी। तो नारा गुलाब करके गुस्ताख डोगरा यूट्यूब चैनल पे है, आज हमने डाल दी है और उम्मीद करूंगा कि पूरे डोगरा समाज को वो पसंद आएगी और वो जरूर ये सुनेंगे। हर साल की तरह इस बार भी भगवान धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं और यही वजह है कि चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जम्मू में आज धन्वंतरी जयंती पर आयुष विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना व हवन यज्ञ के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव भटनागर भी इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर जो आयोजन किया गया है देश में पूरे और यूटी ऑफ JNK में आयुष का विशेष महत्व है। और आपने देखा कि जो ये परंपरागत मेडिसिनल सिस्टम्स हैं इनकी बहुत उपयोगिता है और भारत सरकार द्वारा हाल में और यूटी की सरकार द्वारा इसको और भी लोकप्रिय बनाने के लिए, इसमें अच्छी सुविधाएं देने के लिए और इस व्यवस्था का लाभ समस्त नागरिकों को पहुंचाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज इस दिन पर मैं पूरे आयुष विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और आगे आने वाले समय में मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि जो ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं इनका वो लाभ उठाएं और अपना नॉर्मल समय में भी, जब वो स्वस्थ हों उस समय भी और जब वो बीमार हों तब भी
इन जो ट्रेडिशनल हमारे मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनका लाभ उठाते हुए अपना स्वास्थ्य वर्धन करें। धन्यवाद। डॉक्टर वंदना, मेडिकल स्टूडेंट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आज हम जो है 7th नेशनल आयुर्वेदा डे यहाँ पे अपने डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह जी के गाइडेंस से और सुपरविजन से यहाँ पे हम बना रहे हैं। और आज जो है एडवाइज़र साहब हमारे आज के चीफ गेस्ट रहेंगे और साथ में जो है चांद किशोर जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। और हम लोग जो हमारे जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो थीम है हर दिन हर घर जो आयुर्वेदा, तो उस थीम के ऊपर हम लोग ये सब मना रहे हैं ताकि जो आयुर्वेद है, क्योंकि जो हमारा आयुर्वेद का जो भगवान धन्वंतरी ही हमारे जो गॉडफादर हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके एक हाथ में कलश और एक हाथ में आयुर्वेदा था, तो उसी से तब हम हर साल जो है धन्वंतरी दिवस मनाते हैं। और इस थीम के अकॉर्डिंग कि हम हर दिन हर घर जो है आयुर्वेदा हो। जम्मू के ग्रामीण हलकों में सरकारी मंडियां अभी तक न खुलने से किसान वर्ग निजी डीलरों की मनमानी का शिकार हो रहा है। जम्मू की दड़ब पंचायत के सरपंच कश्मीर सिंह ने सरकार से जल्द मंडियों की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि धान की फसल का उन्हें उचित दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी और उसके बाद नहर टूटने व प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था, लिहाजा अब उन्हें सरकार की तरफ से मदद की उम्मीद है। अपील करांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 675 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। बनतलाब के वार्ड नंबर 65 शिव कॉलोनी में लोगों को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कई सालों से उन्हें पानी की परेशानी आ रही है, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का हल नहीं हुआ। साथ ही इन लोगों का कहना था कि यहां पर बिजली के सिवा और कोई सुविधा नहीं दी गई है। जेके चंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने टाइम निकाल के इधर आए हो मसला में। तो इस तरह बोल रहा हूँ कि पानी बहुत मसला है, पानी और नालियाँ रोड की बहुत मसला है। पानी मेरी बीबी पानी लेने जाती है बाल्टी में, वो 12 वर्ष में रोज के 2 चक्कर लगाती है पानी के। वो भी मैं बीमार हूँ 7 साल का। पानी के जितना मल्ला पूरा पानी की बहुत शान है, पानी नहीं आता। क्या कहेंगे एलजी साहब को? मैं ये कहता हूँ सबको कहता हूँ कि बहुत आपकी मेहरबानी पानी और रोड अच्छा करा दे। हमारे यही करते हैं कि हमारे को 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमें पानी की बहुत समस्या है। और हम जो है इस बुढ़ापे के बीच में अभी मैं गवर्नमेंट रिटायर हूँ और जा कर के दूर से गैलन भर के लाता हूँ। और सबसे पहले इस जगह में मैं आकर के रह रखा हूँ। जितनी प्रॉब्लम मैंने देखी है इतनी किसी और नहीं। सरकार की ओर से बताया जाता है घर नल पानी दिया जाएगा, तो लगता है कि अभी तक आप बहुत दूर हैं यहाँ से? हाँ जी, पानी के लिए बहुत दूर हैं, अभी तक पानी नहीं मिला आपको? हाँ, पानी के लिए बहुत दूर है। तो फिर सुविधा क्या है? सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ, रोड की सुविधा नहीं है। ये आप देख लिया है आपने, ये देख लो रोड की क्या सुविधा है और पानी की सुविधा नहीं। और खाली बिजली की सुविधा अभी दिया है अपने मतलब के लिए, जैसे बिजली लगा दी तो पैसे लेने के लिए फट बिल आ जाएगा 5-6 हज़ार का। क्या कहेंगे एलजी साहब को? एलजी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी समस्या पर ध्यान दिया जाए और अपनी कोई भी पार्टी कोई भी अफसर इस एरिया में भेजें, मौके पर देखें क्या हम बात ठीक बोल रहे हैं या क्या नहीं। तो लिहाजा एलजी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे पानी के विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
अखनूर में सेना की सिख रेजिमेंट द्वारा दिवाली मिलन उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द कीर्तन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सेना के जवानों ने फुलझड़ियां मोमबत्ती जलाकर इस उत्सव को मनाया। इस मौके पर सेना अधिकारी और जवानों ने कहा कि वे घरों से बेशक दूर हैं, पर यहां पर हम सभी परिवार हैं और हर एक पर्व को खुशी से मनाते हैं। दिवाली जिला जम्मू पश्चिम भाजपा परिवार द्वारा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सत शर्मा और जिला जम्मू पश्चिम के प्रधान मनीष खजूरिया सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेताओं सभी देशवासियों को रोशनी के पर्व की शुभकामनाएं दी। आज हमने सबने मिलकर के यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, फुलझड़ियाँ यहाँ चलाई और सबको मंगल कामनाएं दी, शुभकामनाएं दी। और आज के दिन हम सब लोग मिलकर के माँ भगवती के श्री चरणों में, माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में हमने ये दुआ की है, ये अर्ज की है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार का खात्मा हो, आतंकवाद का खात्मा हो। हमारा देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के जो लोग जिनका अपार प्यार और स्नेह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है और पूरी देश की जनता का प्यार हासिल करने के बाद जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी नीतियां बना रहे हैं, आज के शुभ दिन पर मैं पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर की जनता को, आम जनमानस को, सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। सैनी बिरादरी की तरफ से बिश्नाह में एक प्रेस वार्ता कर सरकार का आभार जताया गया। दरअसल सैनी बिरादरी को ओबीसी दर्जे में शामिल करने पर बिरादरी के पूर्व ब्रिगेडियर सुरजीत सिंह ने सरकार का धन्यवाद किया। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे वर्गों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिवाली का तोहफा दिया है। सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।